तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। आज हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस देखने वाला है। इसमें आप लोगों को सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि यार ये एनोड के पास क्लोरीन जाती है या कैथोड के पास क्लोरीन जाती है। एग्जाम में जब पूछा जाता है कि जो क्लोरीन है वो किसके पास रहेगी, एनोड के पास रहेगी, कैथोड के पास, या फिर इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ रहता है। ठीक है, ऑप्शन जो रहता है वो इस तरीके से, यहाँ पर एनोड लिख देंगे, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन लिख देंगे, यहाँ कैथोड लिख देंगे, यहाँ पर क्लोरीन लिख देंगे। ठीक है कि भाई क्लोरो अल्कली प्रोसेस में क्या होता है, ये ऑप्शन 1 रहेगा। दूसरा ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर एनोड लिख देंगे, यहाँ पर आपको क्लोरीन दे देंगे कि क्लोरीन जो है वो एनोड के पास चले गए, यहाँ पर आपको कैथोड दे दिया जाएगा और यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दे दिया। तो आपसे पूछेगा कि भाई बताओ कि दोनों ऑप्शन में सही कौन सा है। तो वहाँ पे तो 4 ऑप्शन रहते, तो अलग अलग और भी वो अलग अलग चीज़ें देंगे। वही चीज़ हम लोग आज ट्रिक से याद कर लेंगे कि भाई एनोड के पास कौन सा रहेगा, कैथोड के पास कौन सा रहेगा। बट उससे पहले थोड़ा सा चीज़ें जो है हम लोग समझ भी लेते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आओ फर्स्ट टाइम क्लोरो अल्कली प्रोसेस समझना चाह रहे हो तो वो चीज़ें समझ लेते हैं। देखो इस प्रोसेस में बेसिकली 2 चीज़ें हम लोग करते हैं। ठीक है, नाम में आपको समझ आ रहा होगा। एक है, देखो क्या नाम है भाई, एक नाम है क्लोर। क्लोर क्लोर से बन गया क्लोरीन, क्लोर से क्या बन गया, क्लोरीन। अल्कली, अल्कली किसको बोलते हैं, बेस को बोलते हैं। बेस मतलब हाइड्रोक्साइड, जितने भी हाइड्रोक्साइड है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है भाई, बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देख सकते हो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये क्लोरीन बन गया, और बाय प्रोडक्ट एक आपको हाइड्रोजन गैस भी मिल जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिक्वायर्ड कहाँ कहाँ होता है, सोप डिटर्जेंट बनाते हैं, पेपर इंडस्ट्री में बनाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बनाते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल तो आपको पता ही है, अमोनिया प्रोडक्शन में यूज़ होता है, मेथनॉल में यूज़ होता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यूज़ बना क्लोरीन से बनाते हैं। डिसइंफेक्शन वही वाटर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि अगर पानी गंदा है उसमें क्लोरीन दे दिए तो जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं ये सब चीज़ें मर जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और ये वाली जो सीट आप लोग देख रहे हैं ये हम लोगों ने जो उठाया वो नीरज सर का उठाया है। ठीक है, साइंस मैग्नेट के नीरज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप साइंस जो है वो नीरज सर से पढ़ो। वहाँ पे आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको ट्रिक से याद नहीं हो रहा है, मतलब याद नहीं हो रहा है, याद वाली प्रॉब्लम आप हमारे पे छोड़ दो कि हम आपको याद कैसे कराएंगे। वहाँ से आप पूरी कॉन्सेप्ट समझ के आओ। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है याद करने में कि यार यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है, आप हमें दो ना, हम आपको याद करा देंगे आराम से, चाहे वो कोई भी रहे। और भाई साइंस के लिए अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोग को कंफ्यूजन है कि मैं कहाँ से पढूं, नीरज सर से पढ़ो और दिमाग कहीं मत लगाओ। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पानी लेते हैं। किस चीज़ का, यहाँ पर हमारे पास पानी होता है। ये बीकर समझ लो, ये बीकर है। एक सेकेंड, अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो फिर आगे समझ जाओगे अच्छे तरीके से। हम एक बीकर रहता है, बीकर मतलब मान लो एक गिलास ले लो, एक क्या ले लो, गिलास ले लो, ऐसा करके गिलास ले, इसमें तो पानी रख लो। क्या रख लो, पानी। ऊपर से जो नमक डालते जाओ, नमक डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, तब तक डालो जब तक भाई पूरे तरीके से नमक जो है वो घुल ना जाए। ठीक है, पूरे तरीके से वो क्या हो जाए, पूरे तरीके से घुल ना जाए, मतलब इतना डालना है कि उसके बाद वो घुलना बंद कर दे। बंद कर दोगे तो अब उसमें क्या है, NaCl है यानी कि नमक है, और प्लस H2O है। तो इसी को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, वो नमक का पानी है। झूठ मूठ का वो लोग बोले कि मैं तो अंग्रेज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो चलो नाम को थोड़ा सा हम घुमा फिरा के वाइन के फॉर्मेट में देते हैं कि मजा आए भाई। तो वाइन से बन गया ब्राइन। ठीक है, तो नमक का पानी ही क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन है। नमक के पानी में बेसिकली क्या करते हैं, नमक के पानी में क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो पूरी फॉर्मूला। ये हो गया नमक आपका, ये हो गया भैया आपका नमक। यहाँ पर हो गया वाटर। इसको हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अबे इलेक्ट्रिक करंट में तो अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाता है, अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। फिर ये नमक और पानी क्या है, तो नमक बोलेगा ठीक है भैया आज से Na अलग, आज से Cl अलग। ठीक है भैया, H2O क्या बोलेगा भैया, आज से H अलग, आज से OH अलग। अरे भाई साहब, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये टूट गया Na में, ये टूट गया Cl में, ये टूट गया H में, ये टूट गया OH माइनस में, या Na+। ये दोनों मिल जाता है, ये दोनों मिलता है कि चलो हम दोनों मिलकर एक साथ कर लेते हैं, तो ये NaOH यहाँ पे बन जाता है। Cl बहुत जिद्दी है, Cl बोलता है भाई हाइड्रोजन मैं तेरे साथ नहीं मिलूंगा, मैं अपना खुश हूँ भैया। तो Cl क्या करता है, अपने ही साथ लोगों के साथ मिलकर Cl2 बना लेता है। और H भी बोलता है जब तुझे मेरे से मतलब नहीं है, मैं तेरे से मतलब क्यों रखूँ। तो H भी बोलता है घमंड में, चलो मैं भी अपने ही साथी लोगों के साथ बना देता हूँ, तो ये H2 बना देता। तो यहाँ से 3 चीजें बना, Cl2 बना, H2 बना और NaOH बना। तो 3 चीजें बन गया। NaOH का काम क्या है, सोप डिटर्जेंट बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल होता है कपड़ा उद्योग में। फ्यूल H2 का पता ही, फ्यूल में काम होता है अमोनिया प्रोडक्शन में, मेथनॉल प्रोडक्शन में। Cl2 वाटर ट्रीटमेंट, डिसइंफेक्शन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। बट ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछेगी। जो आपसे पूछेगा ना, 2 चीज़ें, एक तो पूछेगा, एक पूछेगा क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें मिलता है। तो क्लोर से मिल गया क्लोरीन,
अल्कली से मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक याद रखना कि H2 भी मिलता है, ठीक है। अब जो सबसे मेन चीज़ है कि यार एनोड के पास क्या रहती है, क्लोरीन रहती है कि क्या रहती है। देखो एनोड जो होता है ना वो पॉजिटिव से कनेक्ट रहता है, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा चीज़ें समझा देता हूँ, उसके बाद ट्रिक कर लेंगे। और कैथोड जो होता है वो निगेटिव के साथ। तो अब निगेटिव के साथ कौन पर्सन जाना चाहता है, पॉजिटिव वाला लोग। क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि भाई की सेम चीजें जो होती है वो रिपेल करती है, और जो अलग अलग चीजें रहती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो प्लस माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ प्लस है, Cl के पास माइनस है, तो ये Cl किधर चला जाएगा, इधर। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो ये किधर चला जाएगा, इधर। H के पास क्या है, प्लस है, तो ये चला जाएगा माइनस के पास। तो इस तरीके से चीजें चली जाएगी। अब आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है, देखो बस एक चीज याद रखो कि एसी में छेद है। क्या भाई, एसी में छेद है। तो ए फॉर एनोड, सी फॉर क्लोरीन। तो क्लोरीन कहां जाएगा भाई, एनोड के पास। सी फॉर कैथोड, एच फॉर हाइड्रोजन। बस हो गया भैया। तो एसी में छेद है, तो ए फॉर एनोड, सी फॉर क्लोरीन, सी फॉर कैथोड, एच फॉर हाइड्रोजन। अब आप जिंदगी में नहीं भूलोगे कि एनोड के पास क्लोरीन रहेगा और कैथोड के पास हाइड्रोजन रहेगा। बस भाई दैट्स इट, क्लोर अल्कली प्रोसेस खत्म, ठीक है। तो यहाँ Cl यहाँ जमा होने लगता है, फिर यहाँ Cl2 बना देता है, तो यहाँ से Cl2 गैस निकल देता है। H प्लस यहाँ पर जमा होने लगता है, तो यहाँ से H2 बन जाता है, और H2 का गैस यहाँ से निकल जाता है। दैट्स इट, खत्म खत्म खत्म, कहानी ओवर। तो यही थी आपकी पूरी की पूरी क्लोर अल्कली प्रोसेस। आई डोंट थिंक सो कि अब आप भूलोगे। तो एसी में क्या है भाई, छेद है। एसी में क्या है, छेद। तो ए फॉर एनोड, सी फॉर क्लोरीन। देखो ऐसे दो चीज मैं आपको बता दूं, सी फॉर क्या होगा, क्लोरीन, सी फॉर कैथोड, एच फॉर हाइड्रोजन। अगर आप कोई सोचेगा यार मैं तो कंफ्यूज हो गया भैया, क्या एसी में छेद है, यार भैया क्या हुआ ना मेरे साथ को, मैं ए को एनोड समझ लिया, सी को कैथोड समझ लिया। समझ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ए को एनोड समझ लो, सी को कैथोड समझ लो। इसके सामने क्या, पहले सी है फिर एच है, तो ए सी के साथ मिल जाएगा, सी एच के साथ मिल जाएगा। सी फॉर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, एच फॉर हाइड्रोजन। तो ए पहला वाले के साथ, सी दूसरे वाले के साथ। हो गया भैया, खत्म कहानी। चाहे इधर से याद करो चाहे उधर से याद करो, सारी चीजें आपको याद हो गया होगा। याद हो गया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।